गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि कल हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड टू फाइंड HCF ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। जो भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं उनका HCF निकालने के लिए हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं। वो दो नंबर कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि 196 एंड 38220 या फिर 135 225। इन दोनों में से इनके अलावा भी कुछ भी हो सकता है और ये भी हो सकते हैं। अब जैसे हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी टेक 135 एंड 225 एंड वी हैव टू फाइंड इट्स HCF। नाउ हेयर वी हैव डिविडेंड हमने कल पढ़ा था। डिविडेंड इन दिस इज़ 225 एंड डिवाइजर इज इक्वल टू 135। अब जैसे कि हमें पता है 225 है वो 135 से बड़ा होता है, तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे? वी अप्लाई डिवीज़न लेमा। हम यहाँ पर डिवीज़न लेमा को अप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर्स का HCF निकालने के लिए। अब डिवीज़न लेमा थी क्या? इसकी जनरल फॉर्म थी हमारी A इज़ इक्वल टू BQ प्लस में R, जहाँ पर A हमारा डिविडेंड था, B डिवाइज़र था, Q क्वोशिएंट था एंड R हमारा रिमाइंडर था। अब हम इस नंबर का HCF निकालेंगे, तो इसको हम इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 225 एंड 135 को सबसे पहले हम 225 को 135 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1 पे एंड वी हैव टू 90 इट्स रिमाइंडर। So it can be written as 225 is equal to dividend multiply quotient प्लस में रिमाइंडर। अब यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला। We cannot get remainder 0 at this stage। हमें इस स्टेज पर रिमाइंडर 0 नहीं मिला। अगर हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला तो हमें इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। We have to proceed it। अब हम दोबारा लेंगे 135 एंड 90 को। 135 एंड 90 में 135 बड़ा है 90 से, सो इट कैन बी रिटन एज 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। सिमिलरली इसकी हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यूज़ मिल जाएगी। अब यहाँ पर भी हमारा जो रिमाइंडर है R की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पर भी हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला तो हमें इसको फर्दर प्रोसीड करने की नीड है। वी हैव टू फर्दर प्रोसीड इट। हमें इसको आगे बढ़ाने की नीड है। अब हम इन दो नंबर्स को फिर से ले लेंगे 90 एंड 45। 90 एंड 45 को लेंगे तो सिमिलरली बाय दिस वी हैव टू फाइंड इट एज लाइक दिस। 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 0। यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा आ गया 0। जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम अपने प्रोसीजर को स्टॉप कर देंगे। यहाँ पर हमने अपना प्रोसीजर स्टॉप कर दिया। सिंस डिवाइज़र एट दिस स्टेज इज़ 45, यहाँ पर हमारा जो डिवाइज़र है वो कितना आ गया? 45। तो हमारा HCF कितना आ गया? 45। ये इस कंप्लीट हो गया है। हमें HCF निकालना था 135 एंड 225 का, जो कि हमारा आ गया 45। इसको हमने यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की हेल्प से निकाला है। इसको हम अदर मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब 10th क्लास के अकॉर्डिंग हम इसको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से निकाल लेंगे। अब एक नोट है, जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है वो हमारा टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर हमारे बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर आ जाएं तो इट कैन नॉट बी अप्लीकेबल फॉर लार्ज नंबर। दिस एल्गोरिथम इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है वो हमारा
पॉजिटिव इंटीजर्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर इसको हम बढ़ा दें, इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ऑल इंटीजर्स। जितने भी इंटीजर्स हैं अगर हम उनके लिए करें, जैसे कि नेगेटिव भी हैं, एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के जितने भी अदर इंटीजर्स हैं, अगर हम उनके लिए इसको यूज़ करें तो इट कांट बी अप्लीकेबल। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव इंटीजर्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि हमने -135 ले लिया एंड -225 लिया, तो इन सब के लिए ये अप्लीकेबल नहीं है। लेकिन हम इसके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे। वी शैल नॉट डिस्कस दिस हेयर। हम इसको यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ये हमारे आगे यूज़ होएगा तब हम इसको पढ़ेंगे। ये था हमारा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, और जो ये क्वेश्चन मैंने कराया है ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है।